सजादवानी। हमने अभी एंडोक्राइनोलॉजी में एक लेक्चर में बेसिक्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है। मैंने आपको बताया दैट एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, और मैंने आपको ये भी बताया कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे हार्मोन्स की, लेकिन हार्मोन्स को अंडरस्टैंड करने से पहले यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट द सेल सिग्नलिंग। मैं आपको सेल सिग्नलिंग डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बस उतना बेसिक आइडिया दूंगा, उतना ही आइडिया दूंगा जो आपके काम आए अब फॉर अंडरस्टैंडिंग द हार्मोन। ठीक है, सो मैं आपको बेसिक्स ऑफ सेल सिग्नलिंग बताऊंगा। एज ऑल ऑफ यू नो दैट हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें आंखें नहीं होती, उनमें कान नहीं होते हैं, उनमें हाथ नहीं होते हैं। ठीक है, सो हाउ डू द सेल्स टेल ईच अदर व्हाट टू डू। तो एक सेल दूसरी सेल को कैसे बताती है कि आपको क्या करना है। सो द सेल्स दे हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हम कह सकते हैं सेल्स में एक अंडरस्टैंडिंग है। वो कैसे है? बिकॉज नेचर ने क्या दिया है, सेल्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए हैं जिनकी वजह से सेल्स चीजों को परसीव करती हैं और उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है, जो सेल के इर्द गिर्द जो उसका माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, the cell, it takes certain molecules from that environment. These molecules they are perceived by the cell, and the cell it responds to that molecule. ठीक है, so this is the basis of the cell signaling, and this is the basis of every biological process, every enzymatic process, or every biological or physiological reaction pathway that the cells they have the ability to perceive and to respond to certain molecules. वो हम cell signaling में पढ़ेंगे। This forms the basis of the cell signaling. So cell signaling होता क्या है? Cell signaling it is a communication process. ठीक है, ये आपको याद रखना है। Cell signaling it is a communication process that governs and coordinates the basic activities or basic functions of the cells. ये आपको याद रखना है। This is the simplest definition of cell signaling. तो मैंने क्या बोला that the cell signaling ये क्या है? Cell signaling it's a communication process. ठीक है, it's a communication process through which the cells communicate with each other. ठीक है, and इसका काम क्या है cell signaling का? इसका फायदा क्या है? Because of this communication process the cells are able to govern and coordinate the various functions within themselves and between the various cells. ठीक है, so cell signaling it is the basic communication process which governs and coordinates the basic activities of the cells. ठीक है, ये cells की basic activities को govern करता है और उसके बाद coordinate करता है। If there was no cell signaling तो हमारी body में chaos होता। ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन देयर इज होम्योस्टैसिस। हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है, बाकी चीजें हमें होती हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रॉपर सेल सिग्नलिंग जो हमारी बॉडी में है। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग का फायदा क्या है? द सेल सिग्नलिंग इट हेल्प्स द सेल्स टू परसीव एंड रेस्पॉन्ड। ये आपको याद रखना है। The cells perceive the molecules and then they respond to their microenvironment. ठीक है, so the cells perceive the molecules and then they respond, and since they respond to their microenvironment, so these processes, the cell signaling pathways, they form the basics of the development, they form the basis of the homeostasis, they form the basis of our immunity. ठीक है, so I hope आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा about the cell signaling. मीन सेल सिग्नलिंग में क्या होता है? एक सेल रेस्पॉन्ड करती है, एक मॉलिक्यूल को परसीव करती है और उसके बाद रेस्पॉन्स दिखाती है। ठीक है, सो द सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, ये एक सेल है एंड दिस इज अ सेकंड सेल। ठीक है, अब इस सेल को इस सेल तक एक मैसेज कन्वे करना है कि आपको एक फिजियोलॉजिकल पाथवे, एक बायोलॉजिकल पाथवे पे काम करना है। ठीक है, दिस सेल हैज टू टेल दिस सेल कि आपको एक काम करना है। ये सेल इस सेल को कैसे बताएगी? ठीक है, this cell it has certain molecules on its surface. ठीक है, and sometimes this cell it may have the ability to release certain molecules. जो मैंने molecules दिखाए, these are the cell surface molecules, and the cells they have the ability to produce certain molecules which remain on their surfaces, or sometimes within their surfaces even some molecules which are released outside. ठीक है, through these molecules कभी कभी क्या होता है, ये molecule जाता है दूसरी सेल पे, इसके सरफेस पे। सो दूसरी सेल के सरफेस पे भी एक मॉलिक्यूल हो सकता है जो इस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करे। सो एंड दिस सेकंड सेल इट परसीव्स दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम द फर्स्ट सेल एंड देन इट रेस्पॉन्ड्स टू इट। ठीक है, तो इस सेल के अंदर एक फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल पाथवे
बायोलॉजिकल फंक्शन हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि सेल्स में क्या होता है, दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सर्टेन मॉलिक्यूल्स व्हिच remain on the surface of the cells, or sometimes they have the ability to produce molecules which they release outside। ठीक है, और कभी क्या होता है, कुछ सेल्स में ऐसी एबिलिटी भी है कि उनमें सरफेस मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और कुछ चीजें वो रिलीज भी करते हैं। एंड दीज मॉलिक्यूल्स दे गो टू द सेकंड सेल विच हैज certain molecules on its surface, और पहली सेल के ये मॉलिक्यूल्स उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और अपना काम करते हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है दिस मॉलिक्यूल ऑन द सेल सरफेस इट हैज टू बाइंड टू दिस मॉलिक्यूल ऑन द सेल सरफेस ऑफ द अदर सेल, मींस दीज टू सेल्स दे विल कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। द surface molecule of this cell it will bind to the surface molecule of this cell as well। ऐसा भी कभी होता है। So in this process the first cell it gives some sort of signal or communicates to the second cell, और जो second cell है ये response दिखाती है। This is the basis of the cell signaling। ठीक है, I hope आपको ये समझ आया होगा। So cell signaling कभी मैकेनिकल भी होती है, कभी बायोकेमिकल भी होती है। मैकेनिकल cell signaling means that cell it perceives to the micro environment through touch। ठीक है, हम मैकेनिकल सेल सिग्नलिंग पे नहीं जाएंगे, बट हमारा टॉपिक क्योंकि हार्मोन्स है, वी विल फोकस होली एंड सोली ऑन द बायोकेमिकल सेल सिग्नलिंग। ठीक है, बायोकेमिकल सेल सिग्नलिंग मीन्स द सेल सिग्नलिंग विच इज कैरिड थ्रू सर्टेन बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सर्टेन बायोकेमिकल्स। सो इसमें आपको मैं ये समझाऊंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द टारगेट और द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक सेल दिखाई, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे दूसरी सेल है। ठीक है, दिस सेल इट सेंड्स इट्स मॉलिक्यूल टू द सेकंड सेल, और दिस सेल गोज टू द सेकंड सेल, कम्स इनटू कंटैक्ट एंड इट्स सरफेस मॉलिक्यूल बाइंड्स विद द सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ द सेकंड सेल। ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो इस तरह से भी ये खुद को एक कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द टारगेट और साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, फॉर दिस सेल द लोकेशन ऑफ द टारगेट इज दिस ऑन दिस सेल। ठीक है, on this basis the biochemical cell signaling pathways, the biochemical cell signaling molecules, there are 5 types। ठीक है, जो भी सेल secretions होती हैं, the secretion of the molecule और the secretions जो इस सेल के सरफेस पे होते हैं, जिनको हम कभी कभी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, ligands भी बोलते हैं। so on this basis the biochemical cell signaling pathways there are 5 types। तो हमारी जो बायोकेमिकली हम देखते हैं that there are 5 types of molecules जिनके थ्रू सेल सिग्नलिंग होती है। पहला टाइप दैट इज नोन एज द इंट्राक्राइन सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और इंट्राक्राइन सिक्रीशंस और इंट्राक्राइन मॉलिक्यूल्स। इंट्राक्राइन होता क्या है? इंट्रा मींस विद इन। ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ सेल। ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, इस सेल में एक मॉलिक्यूल बनता है एंड दैट मॉलिक्यूल एक्ट्स on a receptor within the cell। That means ये molecule सेल से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, it is not released in the exterior environment, it is not released in the external environment। ठीक है, सेल के अंदर molecule बन गया and it acts on the same cell। ठीक है, without being released into the external environment। This type of cell signaling molecule is known as an intracrine cell signaling molecule and the pattern is known as intracrine cell signaling। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसकी एग्जाम्पल है, आपने शायद सुना होगा एंजियोटेंसिन सेकेंड। It has been found that in certain cells the angiotensin second is formed, और जो angiotensin second है ये इस सेल में बनता है and it acts on the receptors on the same very cell। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंजियोटेंसिन सेकंड कार्डियक सेल्स में बनता है। ये देखा गया है कि कुछ कार्डियक सेल्स में एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है एंड इट गोज टू अ रिसेप्टर विद इन द सेल। सो दिस इज an example of intracrine cell signaling। ठीक है, this is an example of an intracrine cell signaling molecule, that the molecule is formed within the cell and it goes to the receptor and it does the physiological pathway, it does the physiological activity within the same cell। So it is an example of intracrine cell signaling। इसकी बहुत सारी examples में जैसे आपने सुना होगा that there are certain hormones which are the steroid hormones। हार्मोन्स को छोड़ेंगे, लेकिन जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो सेल के अंदर रिसेप्टर्स के साथ मिल जाते हैं, उसके बाद they go to the DNA etc of the cell। So this complex that is formed within the cell that moves inside the cell goes to
the further receptors and does the biological function. So it's an example of intracrine cell signaling और intracrine molecules. ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे ऑटोक्राइन पे. आप ये डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, दिस इज अ सेल एंड नाउ द सेल इज प्रोड्यूसिंग a molecule and it is releasing the molecule in the external environment. ठीक है, and the same molecule it is acting on the very same cell. ठीक है, so एक सेल एक molecule रिलीज करता है और ये molecule उसी सेल पे काम करता है. The molecule has been released in the external environment and the molecule goes back to the same cell or the similar cell. ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आपको. आपने सुना होगा T lymphocyte. ठीक है, T lymphocyte इज एन एग्जाम्पल ऑफ WBCs. आपने सुना होगा व्हाइट ब्लड सेल्स में. एक जब हम क्लासिफिकेशन पे जाते हैं देयर आर lymphocytes एज वेल. जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, आपने सुना होगा व्हाइट ब्लड सेल्स, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स. ए ग्रेनुलोसाइट्स आर ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं. हम जाएंगे T lymphocytes पे. मैं आपको ब्लड फिजियोलॉजी में वो सारा पढ़ाऊंगा. T lymphocytes, they have an ability to release certain molecules which are known as interleukins. Interleukins cytokines होते हैं. Cytokines meaning they are the cell signaling molecules produced by various cells. ठीक है, वो भी हम कभी और डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए about an autocrine secretion. ठीक है, ये T lymphocyte it produces certain cytokines which are known as interleukin 2, interleukin 2 जिसको हम IL-2 भी बोलते हैं. ठीक है, this IL-2 it is released into the external environment. ठीक है, and then it goes back to the cell which produced it. It was produced by T cell, it goes back to the T cell or similar other cells or similar other T cells. ठीक है, ये T cell पे जाता है या बहुत सारी T cells पे ही जाता है. So this is an example of an autocrine cell signaling molecule. So interleukin 2 produced by T cell which goes back to the T cell for the activation of T cell. Immune response पे T cell का activate होना बहुत ही important है. For the activation of T cell, interleukin 2 is important. So interleukin 2 is released by T cell for its own activation. So it is an example of autocrine cell signaling. ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा juxtacrine cell signaling होता क्या है. ठीक है, this is a cell, this is another cell. ठीक है, juxtacrine cell signaling में होता क्या है. It is very important to understand the juxtacrine cell signaling. इसमें क्या होता है, the cells should be very close to each other and this cell say it has a molecule on its surface and the second cell it has another molecule on its surface. ठीक है, and these molecules they bind with each other. That means the two cells they must be in contact with each other. That type of cell signaling is known as juxtacrine cell signaling. मैंने क्या बताया आपको, ये सेल एक molecule produce करती है which is available on its surface and this second cell it has a molecule available on its surface and the two cells they come into contact with each other and the molecule of one cell it touches the molecule of other cell, it binds biochemically with the molecule of other cell. Such type of cell signaling is known as juxtacrine cell signaling and the molecules are known as juxtacrine molecules. हम इम्यून सिस्टम में आगे पढ़ेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे T lymphocyte का जिक्र किया तो आई थिंक इसकी एग्जाम्पल बताएंगे. Some T lymphocytes they have certain receptors on their cells on their surfaces which are known as T cell receptors, which are known as T cell receptors, TCR. ठीक है, the T cell receptors they bind to certain cells जिनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं. हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको इस टाइम एक आइडिया दे रहा हूं. सो द T lymphocyte it has a molecule on its surface which is known as T cell receptor. It binds with the surface molecule of other cell. मैं इसको कहूंगा it's an APC cell, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. ठीक है, और जो ये सेल है इसके सरफेस पे एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम MHC कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जिसको हम MHC मॉलिक्यूल कहते हैं. सो द T cell it comes close to the
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। टी सेल कम्स क्लोज टू अदर सेल, टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर होता है, दूसरी सेल के ऊपर एमएचसी होता है, दीज टू मॉलिक्यूल्स बाइंड विद ईच अदर, ठीक है। And it helps in the co-stimulation, it helps in the stimulation of the two cells. So this type of cell signaling is known as juxtacrine cell signaling. For the juxtacrine cell signaling, the two cells should come into contact with each other. That is very important, ठीक है। So इसकी example क्या है? Certain cytokines, ठीक है, or the cell signaling molecules like the T cell receptor and MHC. They are the cell signaling molecules in this juxtacrine response. I hope आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैराक्राइन रेस्पॉन्स की। अभी तक मैंने आपको बताया था फॉर juxtacrine response the two cells should be in contact with each other, but for paracrine response the two cells can be side by side. That means paracrine response or paracrine cell signaling is that type of cell signaling in which one cell produces a molecule that goes in the environment and it acts on the second type of cell. That signaling is known as the paracrine cell signaling. For example, यहाँ पे हम assume करेंगे this is a T lymphocyte and हम assume करेंगे this is a B lymphocyte, ठीक है। Lymphocytes में we have the types T lymphocytes and B lymphocytes. This is an example of the paracrine response. Paracrine response में मैंने क्या बोला? One cell produces a molecule which goes in the environment, ठीक है, and it acts on the second cell, ठीक है। This is different from juxtacrine response. मैंने बोला था juxtacrine response में एक cell it should be in contact with each other. For example, if this cell it has a receptor and this cell it also has a receptor, they come close to each other. That was juxtacrine response. लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला? This cell is separate from the second cell. This cell it produces a molecule that goes to the second cell. ठीक है। For example, T lymphocytes they produce certain molecules जैसे मैंने पहले ही बोला था इंटरल्यूकिन 2. इंटरल्यूकिन 2 sometimes, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि इंटरल्यूकिन 2 it acts on the T lymphocyte. When this interleukin 2 produced by T lymphocyte it acts on the T lymphocyte, it is an example of autocrine response. But when the interleukin 2 produced by the T lymphocyte it goes to the B lymphocytes, it goes to the other type of cell, it produces the response. ये B cells को activate करता है, क्योंकि आपको पता होगा that B cells they are important for the antibody production. So this T lymphocyte it produces interleukin 2, it goes to the B lymphocyte and B lymphocytes produce antibodies. So it is an example of the paracrine cell signaling. So this interleukin 2 it acts as a paracrine molecule. ऐसे हम बात करेंगे neurotransmitters का। आपने सुना होगा that the neurotransmitters they are released by a neuron at its ending which is known as synapse. क्योंकि synapse में gap होता है बीच में, so the secretion of the acetylcholine, for example, which is a neurotransmitter, the secretion of acetylcholine at the synapse, it is an example of paracrine response. Because the two cells they are not in contact with each other. And interleukin 2 produced by T lymphocyte goes to B lymphocyte is also an example of paracrine response. ठीक है, I hope आपको ये समझ आया होगा. And the last one is the endocrine cell signaling molecules, जिनको हम hormones कहते हैं. So endocrine cell signaling में क्या होता है? There is a cell or a tissue or an organ. मैंने कल ही बोला था एंडोक्राइन ऑर्गन होता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है. सो एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? दिस सेल इट इज वेरी डिस्टेंट, ये बहुत दूर होती है यूजुअली फ्रॉम इट्स टारगेट. सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस or distance between the source and the target. So this is an endocrine cell. It produces a cell signaling molecule which acts on a distant target. कल ही मैंने बोला था endon means within and crinine means to separate. That means the endocrine gland it is separate from the target. So there is a significant difference between the gland and the target. ठीक है? There are various hormones. For example, हमारा thyroid stimulating hormone है that is produced here in the pituitary that goes to the thyroid. So there's a significant difference between the gland and the target because the secretions of this gland they are carried by the blood or the lymph to the target. That is why इन cells का close होना जरूरी नहीं है. This type of cell signaling is known as endocrine cell signaling or these molecules are known as endocrine molecules or hormones. So हम पहुंच गए हार्मोन्स पे. डेफिनेशन बताने से पहले आपको समझ आया होगा हार्मोन होता क्या है. सो हार्मोन इज अ सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन ग्लैंड्स और सेल्स विच आर नोन एज एंडोक्राइन सेल्स. और क्या होता है? द
molecules they are produced by the cells and they go to the distant target organs. मैंने यहाँ पे बोला था ये सेम सेल में बनता है और उसी पे एक्ट करता है, नहीं, इसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। सेम सेल प्रोड्यूस करता है, फिर एनवायरनमेंट में जाता है, फिर वापस आता है, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हार्मोन्स में ये चीजें भी देखने को मिलेंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल अ सेल विच इज प्रोड्यूसिंग हार्मोन समटाइम्स इट मे एक्ट ऑन द सेम सेल, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है एक एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग की और एंडोक्राइन मॉलिक्यूल की और हार्मोन की, वो ये है दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल एंड इट एक्ट्स on a target cell which is at a distant place from the cell which secretes the hormone. So this was all about the cell signaling. It was the basis of the cell signaling. हम आगे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको हार्मोन की डेफिनेशन बताऊंगा और हार्मोन की बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको आगाह कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे